ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए सीधा आपको सफीदो लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। किसान की फसल एमएसपी पर खरीदी, भावांतर भरपाई दी। आज हमने ये बात कही है, किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी। आप 10 वर्ष तक प्रदेश के मुखिया रहे, कितनी फसल एमएसपी पर खरीदी ये भी बताने का काम करें। परंतु भाइयों, एक भी जवाब नहीं आया और इधर उधर की अगले बगले झांक रहा है। भाइयों, 5 तारीख को वोटिंग है और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, हुड्डा साहब और कांग्रेस के नेता अगल बगल झांकते हुए दिखाई देंगे। या क्या बनगी भाई हमारे साथ। ये हालात हरियाणा प्रदेश की जनता करने वाली है। भाइयों, आप सबके बीच में आज मैं ये अपील करने के लिए आया हूं कि हमारे पास 1 महीने का समय है। 1 महीना एकजुट होकर के हमारे सभी नेता मंच के ऊपर विराजमान है, एकजुट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भाइयों, यहां से सबसे ज्यादा बहुमत से कमल का फूल खिला करके चंडीगढ़ के अंदर भेजने का काम आप लोग करेंगे। और भाइयों, आगे के काम मेरे ऊपर छोड़ दो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा था यहां से कांग्रेस का विधायक है। मैं हुड्डा साहब को भी ये बात कहना चाहता हूं, मैं जो बोल रहा हूं कांग्रेस के बड़े नेता इस बात को ध्यान से सुने। भाइयों, यहां कांग्रेस का विधायक रहा, परंतु हमने बिना भेदभाव के काम किया है। जब से मैं हरियाणा की बागडोर मेरे हाथ में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने, आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी ने दी है, हमने बहुत गति से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों, मैंने अपने समय के अंदर, क्योंकि सरपंचों की एक बड़ी मांग थी, सरपंच ये बोलते थे कि हमारी जो विकास कार्य की लिमिट है वो 5 लाख रुपए की है, इसको बढ़ाया जाए। मैंने लगातार सरपंचों से बात की, अधिकारियों से बात की और एक निर्णय किया कि सरपंचों की विकास कार्यों की गांव के अंदर लिमिट 5 लाख से बढ़ा करके 21 लाख रुपए करने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया है। और भाइयों, मुझे खुशी है बताते हुए, बिना भेदभाव के हमारी सरकार काम कर रही है। हमने सफीदों के विधानसभा के गांव के अंदर सरपंचों के खाते में 56 करोड़ 8 लाख रुपए की विकास कार्यों की राशि अभी भेजने का काम सरपंचों के खाते के अंदर किया है। बिना भेदभाव के हमारी सरकार काम कर रही है। भाइयों, मैं आप लोगों से यह अपील करने के लिए आया हूं, एक एक वोट आप कमल के फूल को डलवाएं, यहां से कमल का फूल खिलाएं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो ये सम्मान की पगड़ी आपने मेरे सर के ऊपर रखी है, भाइयों, इस सम्मान को मैं नीचे झुकने नहीं दूंगा, कम नहीं होने दूंगा और विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पूरे प्रदेश का विकास, समान रूप से विकास, ये हमारी सरकार कर सकती है। कांग्रेस में क्षेत्रवाद है, कांग्रेस में परिवारवाद है, कांग्रेस में भाई भतीजावाद है। भाइयों, उसको अगर समाप्त करने का किसी में मादा है, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। मैं आप लोगों से यह अपील करना चाहूंगा, एक एक वोट दादा गौतम को, कमल के फूल को आप देंगे, कमल का बटन दबेगा, वो ताकत हमारे पास आएगी। और जब हमारे पास ये ताकत आएगी, आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को और विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। आप इतनी संख्या में, इतनी देरी से आप लोग यहाँ बैठे हैं। मैंने कई और निर्णय भी किए हैं। मैंने हरियाणा प्रदेश के 1,20,000 ऐसे कर्मचारी थे जो HKRN के माध्यम से लगे हुए थे, जो पार्ट 1 की पॉलिसी के तहत लगे हुए थे, जो पार्ट 2 पॉलिसी के तहत लगे हुए थे। एक कलम के साथ मैंने उन सबको पक्का सुरक्षित करने का काम ये आपकी सरकार ने किया है। और भाइयों, ये लोग बोलते हैं, कहा ये पक्के नहीं हुए हैं। हुड्डा साहब, हमने जो बोला है
वो 100% सच्चाई बोली है। आप जो बोलते हैं वो 100% झूठ बोलते हैं। हमने युवाओं को जो सम्मान दिया है वो सम्मान को आप भी नहीं हटा सकते। आपने तो ये स्टेटमेंट दी थी कि जब मैं आऊंगा इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करूंगा, परंतु मैं आज सभी तो के इस मंच से कहना चाहता हूं, एक भी बच्चे को हम बाहर नहीं निकलने देंगे और उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए हमारी सरकार मजबूती से उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। भाइयों, आप सब इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के जय। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।